कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। अगर हम सांख्य दर्शन की बात करेंगे तो हमारा शरीर 24 तत्वों से मिलकर बना है। पर आपने सुना होगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। अगर हम सांख्य दर्शन के अनुसार देखेंगे तो हमारा शरीर 24 तत्वों से मिलकर बना है। अगर हम और भी दर्शन देखते हैं तो हमारा शरीर 36 तत्वों के से मिलकर भी बना है। ऐसा भी कई दर्शनों में बताया गया। लेकिन आज हम सांख्य दर्शन की बात करेंगे। जो व्यक्ति ध्यान साधना में है वो इस बात को बहुत अच्छे से भली भांति समझ सकते हैं कि 24 तत्व क्या होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम ध्यान के जरिए अपने तत्वों को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। हमारे तत्व एक्टिवेट हो रहे होते हैं। और कभी कभी शुरुआती दौर में जब हम ध्यान साधना में होते हैं तो हमारे तत्व एक्टिव होने के कारण या सक्रिय होने के कारण आप ऐसा भी महसूस कर पाते हैं कि आपकी कुंडली जागृत हो रही है। जबकि ये बहुत शुरुआती अवस्था होती है तत्वों के जागरण की। इसे कुंडली से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। लेकिन हमको ऐसा एहसास होता है कि हमारी कुंडली जागृत हो रही है। कई व्यक्ति इस भ्रम में हो जाते हैं कि तत्वों के जागरण के कारण वो अपनी कुंडली का जागरण समझ लेते हैं। लेकिन कुंडली जागरण होना इतना साधारण नहीं है और बहुत ही असाधारण बात है। और कुंडली जब जागृत होती है तो बहुत सारी ऐसी अनुभव हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो आप बाद में ही समझ पाएंगे। वो जागरण की अवस्था ऐसी अवस्था होती है कि जिसे आभास करके आप स्वयं ही समझ पाएंगे। उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि जो शब्दों में बताने वाले व्यक्ति हैं जिनकी कुंडली जागृत हो जाती है वो आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर होते हैं। देखिए, आज हम सांख्य दर्शन के अनुसार 24 तत्वों में 14 तत्वों की बात करेंगे, या ये कह सकते हैं कि 14 लक्षणों की बात करेंगे कि हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन आने लगते हैं। ये 14 तत्व कौन से हैं जो जागृत होना शुरू हो जाते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं और 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं और 4 बौद्धिक प्रणाली की इंद्रियां होती हैं। पहले हम 5 ज्ञानेंद्रियों की बात कर लेते हैं। जब भी आप ध्यान साधना में जाते हैं तो ध्यान साधना में हमें बहुत सारे अनुभव प्राप्त होते हैं। ध्यान साधना में हमें कई तरह की ऐसी भी अनुभव प्राप्त होते हैं जो अलग होते हैं, असाधारण होते हैं। उनमें जैसे जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो आपके ज्ञानेंद्रियों में जो तत्व होते हैं वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। ज्ञानेंद्रियों में तत्व कैसे एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ आपकी होती हैं। पहली ज्ञानेंद्रिय आपकी कान है, जहाँ से ध्वनि आपके शरीर में जाती है। आप ध्वनि पे रिएक्शन देते हैं, जैसे आपको कोई बुला रहा है या आप कोई बात सुन रहे हैं। तो पहली ज्ञानेंद्रिय आपका कान हो गया। दूसरी ज्ञानेंद्रिय आपकी आँखें हैं। आप आँखों से देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं। तीसरी ज्ञानेंद्रिय आपकी जीभा है, जिससे आप स्वाद लेते हैं, यानी स्वाद की ज्ञानेंद्रिय होगी कि अच्छा है, खराब है, मीठा है, कड़वा है। चौथी ज्ञानेंद्रिय आपकी नासिका है। नासिका के जरिए आप कुछ भी गंध लेते हैं, सूंघ के समझ पाते हैं कि अच्छा है, खराब है, कैसी महक आ रही है, कैसी महक नहीं आ रही है, फूलों की खुशबू है या किसी और चीज़ की खुशबू है। तो ये आपकी ज्ञानेंद्रिय हो गई। 5वीं ज्ञानेंद्रिय आपकी त्वचा होती है, जहाँ से आप महसूस कर पाते हैं किसी भी टच को, किसी भी स्पर्श को आप महसूस कर पाते हैं त्वचा के जरिए। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ आपकी एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे। आपके सुनने की, श्रवण करने की जो क्षमता है उसमें विकास होने लगता है जब भी आप ध्यान साधना में जाते हैं। और सुनने की, श्रवण शक्ति आपकी किस प्रकार से विकसित होती है कि ऐसी ऐसी चीज़ें आप सुन पाएंगे जो एक साधारण व्यक्ति नहीं सुन पाता है। कहीं दूर मंदिर में कहीं घंटी बज रही होगी या पूजा चल रही होगी तो आप उस ध्वनि को सुन पाएंगे। आप बहुत सारी ऐसी ध्वनियों को सुनना शुरू कर देंगे जो साधारण रूप से आप कभी नहीं सुन पाते थे। जैसे जैसे आपका ध्यान का स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप
इस ज्ञानेंद्रिय को एक्टिव कर पाएंगे और आपका एक्टिव ये सक्रिय होने के बाद में आपको बहुत सारे अनुभव दिलाएगा। इसी तरह से आपके देखने की जो क्षमता है उसका विकास होने लगेगा। अगर आपके नेत्रों में कोई दिक्कत है, कोई कमजोरी है या नेत्रों में कोई परेशानियां हैं, तो ध्यान के जरिए वो अपने आप ही मेडिटेट होने लगे, अपने आप ही वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगेंगे। जब वो ठीक होने लगे तो ही समझिएगा कि वो एक्टिव हो रही हैं, ज्ञानेंद्रिय आपकी एक्टिव हो रही है। ऐसा नहीं है कि ध्यान करते जा रहे हो आंखों में चश्मा लग गया, इसका अर्थ ये हुआ कि आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरी ज्ञानेंद्रिय आपकी एक्टिव होने लगती है। इसी प्रकार से आपके सूंघने की क्षमता में विकास होने लगता है। आप बहुत जल्दी से महक को समझ पाते हैं, अच्छी महक है, ख़राब महक है। जैसे घर में आप हैं और गैस खुली छूट गई तो आपको पहले महक आ जाएगी कि हाँ घर में गैस खुली हुई है। वो सूंघने की जो क्षमता होती है उसका विकास होने लगता है ध्यान के जरिए। चौथी ज्ञानेंद्रिय आपकी जीभ है, स्वाद लेने की, मतलब आप स्वाद लेके किसी भी चीज़ का अच्छा है खराब परखने की जो कला होती है उसका विकास आपके अंदर होने लगेगा। आप पहले ही बता देंगे किसी भी चीज़ के बारे में। एक होता है ना जजमेंट देने वाली बात, जैसे आपने देखा होगा प्रोग्राम चलते रहते हैं खाने पीने के, तो खाने पीने का स्वाद लेके बताते हैं कि हाँ ये अच्छा है ये ख़राब है। तो वो एक जो एक्टिवनेस होती है वो आपके अंदर जागृत होना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से स्पर्श की जो क्षमता होती है आप महसूस करने लगेंगे, हवाओं को महसूस करने लगेंगे, अच्छी हवा है ख़राब हवा है, किसी के ऑरा को महसूस करने लगेंगे अपने स्पर्श से। कहने का मतलब आप छू के नहीं स्पर्श करेंगे, वो व्यक्ति अगर आपके आसपास भी होगा तो आप उसको महसूस कर पाएंगे। आपके हो सकता है आपके रोएं खड़े होना शुरू हो जाए, आपके अंदर एक ऊर्जा सी चलना शुरू हो जाए, उस ऊर्जा को आप महसूस कर पाएंगे अपने त्वचा के जरिए। स्पर्श करने की जो क्षमता है उसका विकास होने लगेगा आपके अंदर। इसी प्रकार से ये आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं आपके ध्यान के जरिए, जब आप ध्यान का एक लेवल पार करने लगते हैं। इसी प्रकार से 5 कर्मेंद्रियां होती हैं जो धीरे धीरे करके एक्टिव होना शुरू होती हैं। कर्मेंद्रियों में पहला आपका मुख होता है, आपके बोलने की क्षमता का विकास होने लगता है। आप बहुत सोच समझ के बोलते हैं और जो भी बोलते हैं लोग उससे प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। आप में बोलने की इतनी अच्छी कला आ जाती है कि आप अच्छा तो बोलते ही बोलते हैं, साथ में कुछ ऐसा बोलते हैं जो लोगों के लिए ज्ञान के रास्ता दिखाने वाला होता है। एक तरह से आप मार्गदर्शक का काम करना शुरू कर सकते हैं और अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप गुरु का भी रूप ले सकते हैं। तो बोलने की क्षमता जागृत होने लगती है आपके अंदर, एक ऊर्जा आने लगती है आपके अंदर ध्यान के जरिए। दूसरी कामेंद्रिय आपके हाथ होते हैं, हाथों से जो भी कार्य आप करते हैं उनमें एक अलग ही तेज दिखने लगता है। आप ये कह सकते हैं कि उनमें अलग ही चीज़ें जो भी कार्य करेंगे वो अलग ही दिखेगा। हो सकता है आपकी राइटिंग अच्छी बनना शुरू हो जाए, पहले आपकी राइटिंग बहुत ख़राब थी तो आप बहुत अच्छे से लिखना शुरू कर दें। कोई भी कार्य अपने हाथों से आप करेंगे वो कार्य आपका अलग ही दिखेगा। तो ये एक्टिव होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से पैरों का एक्टिव होना ये भी कर्मेंद्रियों में आता है। जैसे आप पहले थोड़ा सा चलते थे थक जाते थे, अब बहुत चल लेते हैं फिर भी थकते नहीं, हमेशा एक्टिव बने रहते हैं कि कहीं भी आने जाने के लिए आप तैयार रहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो पैरों से जो भी आप कार्य करते हैं उस जो पहले करते थे जो अब कर रहे हैं उसमें आपको फ़र्क दिखाई पड़ेगा। ये आपके ध्यान के जरिए ही होता है। बची हुई 2 कर्मेंद्रियाँ आपके जनन अंग होते हैं, उनके आसपास आपको हलचल महसूस हो सकती है। उनके आसपास जो आपको कभी कुछ बीमारियां लग जाती हैं, कभी कुछ परेशानी होती, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करते हुए ठीक होती हुई दिखाई पड़ेंगी। जैसे महिलाओं में कई परेशानियां होती हैं, उनको वो परेशानियां ठीक होते हुए दिखाई पड़ेंगी। उनको महसूस होगा, ये आभास होगा कि उनकी परेशानी जो पहले थी वो धीरे धीरे करके ठीक हो रही है, जिसका कारण आप समझ सकते हैं। कारण नहीं, ये संकेत है आपकी ध्यान का कि आप जिस प्रकार से ध्यान कर रहे हैं आपका ध्यान धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहा है, आपका ध्यान लगता जा रहा है। ये अवस्थाएं होती हैं जिनके बाद आपकी कुंडली का जागरण होता है। 10 तत्वों की आपने बात सुन ली। इसी प्रकार से 4 तत्व और होते हैं जो बौद्धिक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपका मन आता है, बुद्धि आती है, चित्त आता है और आपका अहंकार आता है। 4 चीज़ें पर आपका नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। आपके मन पे आपका नियंत्रण आने लगता है। आपका चित्त बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देता है।
और आपकी बुद्धि बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देती है। आप बहुत पहले कुछ चीज़ें दिमाग में आती नहीं थी, भूल जाते थे, अब ऐसा नहीं होता है। बहुत समय तक आप बहुत सारी बातों को याद रख पाते हैं। आप किसी भी कार्य करने में जो बुद्धि आप लगा देते हैं वैसा कोई व्यक्ति बुद्धि नहीं लगा पाता है। जिन कार्यों को जितना कुशलता से आप सोच समझ लेते हैं वो कोई और नहीं समझ पाता है। जिन चीज़ों में आप ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपना बौद्धिक कला को दिखाएंगे, लोग उस पे काहिल हो जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि इस व्यक्ति को इतनी बौद्धिक कला कैसे प्राप्त हो गई है। तो बौद्धिक कला आपको प्राप्त होने अहंकार, यहाँ पे अहंकार का अर्थ घमंड से नहीं लेना है। अहंकार का अर्थ यहाँ पे दूसरे प्रकार से आपको लेना है। आपको ये समझना है कि आपके अंदर घमंड नहीं आएगा। आपके अंदर जो एक प्राउडनेस आती है कि हाँ मेरे पास तो ये आ गया, मेरे पास तो वो आ गया, वो उस पर आपका काबू होने लगेगा। आप किसी को घमंड नहीं दिखाओगे, प्राउडी फील नहीं। आपके अंदर इतनी कलाएं होंगी, इतनी चीज़ें विकसित हो चुकी होंगी, आपको उसमें ऐसा महसूस किसी को नहीं कराओगे कि नहीं आपके पास तो ये है, तुम्हारे पास में क्या है। कहने का अर्थ है जो भी चीज़ें आप ग्रहण कर रहे हो, जो भी ऊर्जा आप अपने अंदर जगा रहे हो, जो भी चीज़ों को आप एक्टिव कर रहे हो, जिन भी तत्वों को आप एक्टिव कर रहे हो, उनका आपके अंदर कोई घमंड नहीं आएगा। आपके अंदर कोई ऐसा अहंकार नहीं आएगा कि नहीं ये चीज़ें मेरे ही अंदर हैं, किसी और व्यक्ति के पास में नहीं है। तो ये 14 तत्व हैं जो आपके जागृत होना शुरू हो जाते हैं जब आप ध्यान में जाते हैं। धीरे धीरे करके ही इनका जागरण होता है, एक साथ इनका जागरण नहीं होता है। धीरे धीरे अवस्थाएं चेंज होती रहती हैं। जैसे जैसे आप ध्यान में जाते रहेंगे वैसे वैसे ही इन चीज़ों का जागरण होता रहेगा। और यही सब संकेत होते हैं आपके लिए कि हाँ आप ध्यान में सही जा रहे हैं। जब ध्यान में आप सही जाने लगते हैं, इन चीज़ों का जागरण हो जाता है, फिर आप कुंडली जागरण पे पहुंचना शुरू कर देते हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।